खुश आमदीद। चलें आज ये समझते हैं कि हमारे कंप्यूटर, फ़ोन और बाकी सारी डिवाइसेस आखिर आपस में जुड़कर बात कैसे करती हैं। हम इन नेटवर्क्स की बुनियाद को समझेंगे जो हमारी आज की डिजिटल ज़िंदगी को मुमकिन बनाते हैं। तो ये सब होता कैसे है? आखिर ये डिवाइसेस एक दूसरे से बात करती कैसे हैं? इसका जवाब लोकल एरिया नेटवर्क यानी लॉन के अंदर छुपा हुआ है। आइए इसके एक एक हिस्से को खोलकर देखते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि लैन है क्या। फिर हम नेटवर्क के डिज़ाइन यानी टोपोलॉजीज़ को समझेंगे। उसके बाद बात होगी राउटर्स और स्विचेस जैसे ज़रूरी हार्डवेयर की। फिर देखेंगे वो डिजिटल असूल यानी प्रोटोकॉल्स जो इस सारी बातचीत को मुमकिन बनाते हैं। और आखिर में हम अगले कदम पर बात करेंगे। चलें तो सबसे पहले बात करते हैं लैन की। आखिर जब हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क तो उसका मतलब क्या होता है? इसको यूं समझें कि ये एक छोटी सी प्राइवेट डिजिटल कम्युनिटी है, जैसे आपके घर का वाईफाई नेटवर्क या दफ्तर का या किसी स्कूल का। ये सब एक ही जगह पर मौजूद डिवाइसेस का एक जाल है जो आपस में जुड़ी हुई हैं। अब जब हम ये जान गए कि लैन क्या होता है, तो सवाल ये है कि इसे बनाते कैसे हैं, मतलब इसका डिज़ाइन कैसा होता है। इसी डिज़ाइन को टेक्निकल ज़बान में टोपोलॉजी कहते हैं, यानी नेटवर्क का एक तरह का नक्शा। अच्छा, तो दो बहुत मशहूर डिज़ाइन हैं, स्टार और बस। स्टार में, जैसा कि नाम से जाहिर है, सब कुछ एक सेंट्रल पॉइंट, एक हब या स्विच से जुड़ा होता है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई एक कंप्यूटर ख़राब भी हो जाए तो बाकी नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर वो सेंट्रल हब ही ख़राब हो गया तो फिर सब कुछ बंद। दूसरी तरफ है बस टोपोलॉजी। इसमें सब डिवाइसेस एक ही मेन केबल, जिसे बैकबोन कहते हैं, उससे जुड़ी होती हैं। ये सेटअप करना सस्ता और आसान है, लेकिन इसका मसला भी वही मेन केबल है। अगर उसमें कोई गड़बड़ हुई तो पूरा नेटवर्क ठप। एक और डिज़ाइन भी है जिसे रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। यहाँ हर डिवाइस अपने दाएं और बाएं वाली डिवाइस से जुड़ी होती है और डेटा एक दायरे में सफ़र करता है। ये अब इतना आम नहीं है और इसकी वजह भी साफ है। अगर इस दायरे में कहीं भी एक छोटा सा ब्रेक आ गया तो पूरा कम्युनिकेशन का सर्कल ही टूट जाता है। तो देखें, ये स्टार नेटवर्क की सबसे बड़ी कमजोरी है। सब कुछ ठीक चल रहा है, डेटा सेंट्रल स्विच से गुजर रहा है और फिर ये स्विच हो गया खराब। नतीजा, पूरा का पूरा नेटवर्क एक साथ डाउन। इसी को कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। और अब देखते हैं बस टोपोलॉजी का मसला। यहाँ सारा डेटा एक ही केबल से गुजर रहा है। फर्ज करें एक ही वक्त में बहुत सारी डिवाइसेस ने बहुत ज़्यादा डेटा भेजना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? इस मेन केबल पर इतना बोझ पड़ जाएगा कि वो जैम हो जाएगी, बिल्कुल ट्रैफिक जैम की तरह, और नेटवर्क क्रैश। इसी को बॉटलनेक कहते हैं। ठीक है, तो हमने नेटवर्क के नक्शे यानी टोपोलॉजीज तो देख लीं। अब इन डिवाइसेस की बात करते हैं जो इस नेटवर्क पर ट्रैफिक पुलिस का काम करती हैं, यानी राउटर्स और स्विचेस। अक्सर लोग राउटर और स्विच में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इनका काम बिल्कुल अलग है। स्विच का काम है एक ही नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को आपस में जोड़ना। समझें जैसे एक दफ्तर के अंदर का इंटरकॉम सिस्टम, जबकि राउटर दो अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ता है। ये एक तरह का पोस्टमैन है जो आपके घर के नेटवर्क को बाहर की दुनिया यानी इंटरनेट से जोड़ता है। तो जनाब, हमारे पास नेटवर्क का डिज़ाइन भी आ गया और ट्रैफिक कंट्रोल करने वाली डिवाइसेस भी। लेकिन अब असल सवाल, ये डिवाइसेस आपस में बात कैसे करेंगी? जाहिर है इन्हें किसी ज़ुबान या कुछ उसूलों की ज़रूरत होगी। उन्हीं उसूलों को हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। सबनेटिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है एक बड़े नेटवर्क को छोटे अलग अलग हिस्सों में बांट देना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक बड़ा सा केक काटकर हर मेहमान को इसका हिस्सा देते हैं। इसकी एक आम मिसाल कैफ़े का वाईफाई है। वहाँ इंटरनेट कनेक्शन एक ही होता है, लेकिन वो एक नेटवर्क कस्टमर्स के लिए बना देते हैं और दूसरा अपने स्टाफ के लिए। ये सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है। अच्छा, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर डिवाइस के पास दो पत्ते होते हैं। एक है उसका फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस। ये उसके फिंगरप्रिंट की तरह है, जो फैक्ट्री से उसके हार्डवेयर पर लगा होता है और कभी नहीं बदलता। दूसरा है लॉजिकल एड्रेस यानी आईपी एड्रेस। ये एक आर्जी पता है और ये आईपी एड्रेस नेटवर्क उसे देता है। तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प मसला सामने आता है। एक डिवाइस को डेटा भेजने के लिए दूसरी डिवाइस का फिंगरप्रिंट यानी मैक एड्रेस जानना ज़रूरी है।
लेकिन उसके पास सिर्फ उसका आर्जी पता यानी आईपी एड्रेस है, तो वो इस आईपी एड्रेस से उसका मुस्तकिल मैक एड्रेस कैसे ढूंढेगी? इस मसले का हल है ARP यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे आप एक भरे कमरे में खड़े होकर चीखें, अरे भाई, जिसका भी आईपी एड्रेस 192.168.1.10 है वो ज़रा अपना मैक एड्रेस बता दे। फिर जिस डिवाइस का वो आईपी होता है वो जवाब में अपना मैक एड्रेस बता देती है। लेकिन एक मिनट, ये आईपी एड्रेस डिवाइस को मिलता कहाँ से है? मतलब शुरू में उसके पास तो कुछ भी नहीं होता ना? ये काम करता है DHCP यानी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये एक 4 स्टेप की बातचीत है। सबसे पहले नई डिवाइस नेटवर्क पर आकर आवाज़ लगाती है, ये है डिस्कवर। क्या यहाँ कोई है जो मुझे आईपी एड्रेस दे सके? उसके जवाब में DHCP सर्वर एक पता ऑफर करता है, हाँ, ये वाला आईपी एड्रेस इस्तेमाल कर सकते हो। फिर डिवाइस रिक्वेस्ट करती है, बहुत शुक्रिया, मैं यही आईपी एड्रेस लूंगी। और आखिर में सर्वर एक्नॉलेज करता है, ठीक है, ये पता कुछ वक्त के लिए तुम्हारा हुआ। तो लीजिए, हमने एक लोकल एरिया नेटवर्क के सारे पुर्जे जोड़ लिए हैं। चलें अब एक नज़र डालते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। तो खुलासा ये है, टोपोलॉजी है नेटवर्क का फिजिकल डिज़ाइन। स्विच एक ही नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को जोड़ता है, राउटर मुख्तलिफ नेटवर्क्स को, जैसे आपके घर को इंटरनेट से। सबनेटिंग एक बड़े नेटवर्क को छोटे महफूज टुकड़ों में तोड़ती है। ARP का काम आईपी से मैक एड्रेस मालूम करना है और DHCP हर डिवाइस को ऑटोमेटिकली एक आईपी एड्रेस देता है। अब जब हम एक छोटे लोकल नेटवर्क की सारी कहानी समझ चुके हैं, तो ज़रा सोचिए वो कौन से बड़े गहरे उसूल हैं जो दुनिया भर के ऐसे लाखों नेटवर्क्स को आपस में जोड़कर वो ग्लोबल इंटरनेट बनाते हैं जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं। उसके पीछे की दुनिया इससे भी कहीं ज़्यादा दिलचस्प है।